हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 5 के फिफ्थ क्वेश्चन पे हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है जिसमें जो क्राउड है 3/4 पार्ट क्राउड का पवेलियन में बैठा हुआ है, 1/8 पार्ट क्राउड का हमारे पास घास पे बैठा हुआ है और जो भी बच गए वो हमारे पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। तो आपको फ्रैक्शन निकालनी है कि जो आपकी क्राउड स्टैंडिंग खड़ी हुई है आपकी क्राउड, उसका फ्रैक्शन निकालना है आपको। तो हम अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट टोटल फ्रैक्शन ऑफ क्राउड को हम मान लेते हैं हमारी टोटल फ्रैक्शन है 1। अब जो क्राउड आपके पवेलियन में बैठी हुई है वो कितनी है 3/4। क्राउड की फ्रैक्शन जो आपके पास ग्रास पे है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/8। जो क्राउड हमारी घास पे बैठी हुई है उसका फ्रैक्शन है 1/8। हमें रिमेनिंग जो क्राउड हमारी स्टूड है अंडर ट्री वो निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्रैक्शन थी 1, उसमें से माइनस ब्रैकेट स्टार्ट जो हमारे पास दोनों फ्रैक्शन है यानी पवेलियन की फ्रैक्शन कितनी है 3/4, उसमें प्लस करेंगे 1/8 जो ग्रास पे है फ्रैक्शन। इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज माइनस का साइन, ब्रैकेट में 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, प्लस का साइन कंटिन्यू। अगर सेकंड फ्रैक्शन में देखिए तो एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 1 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस का साइन आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/8। जिस फ्रैक्शन 1 के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 ऐड करेंगे, फ्रैक्शन लगाएंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 8 का हम एलसीएम लेंगे 8। अब 1 फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 है नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 है तो फ्रैक्शन जो एलसीएम है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 8 माइनस का साइन और डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो नेक्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज। तो 8 में 8 माइनस 7 हो गया और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी 1/8। तो जो टोटल रिमेनिंग फ्रैक्शन आपके पास जो ट्रीज के अंडर स्टैंड कर रही थी वो क्या आ गई फ्रैक्शन 1/8। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक शॉप की ओनर है, वो अपने सेल का ट्रैक बनाती है और ये नोटिस करती है कि मॉर्निंग में उसकी सेल कितनी हुई है 3/8 हुई है, आफ्टरनून में उसकी सेल 7/10 हुई है और इवनिंग में उसकी सेल 3/16 हुई है। तो हमें ये बताना है कि उसके पूरे दिन में कौन से डे का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें उसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है। तो हम अब अपना क्वेश्चन करना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गिफ्ट की सेल मॉर्निंग में कितनी हुई थी, हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा है 3/8। आफ्टरनून में कितनी सेल हुई है 7/10 और इवनिंग में गिफ्ट की सेल कितनी हुई है 3/16। अगर आप यहाँ पे अपने तीनों ही फ्रैक्शंस को देखें हम तो हमारे तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में ये बताना था कि किस डे के कौन से पार्ट पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो उसको करने के लिए हमें तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और सेम करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं एलसीएम ले रही हूँ 8, 10 और 16 का। सबसे पहले ये हमारा किससे डिवाइड होगा 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज रहेगा, 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज एंड 2 1 जा 2। अब लास्ट में हमारा 5 से कंप्लीट हो जाएगा, 1 5 1 जा 5 एंड 1। अब हम अपने एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आए उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और जब हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा 80। यानी हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या आ गया 80। अब हम 80 यानी हमारे पास जो तीनों फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर को 80 करेंगे यानी एलसीएम से डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन मॉर्निंग में जो सेल हुई थी वो 3/8 है तो इसको हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उस डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं डिनोमिनेटर में जो 8 है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और न्यूमरेटर में जो 3 है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नई फ्रैक्शन क्या आ गई, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन में 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। ऐसे ही जो सेकेंड है आफ्टरनून की फ्रैक्शन वो 7/10 है। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारी जो नई फ्रैक्शन है वो क्या आई है 8 7 जा क्या होता है 56 और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। एट लास्ट थर्ड फ्रैक्शन जो इवनिंग की है वो 3/16 है। इसका भी डिनोमिनेटर को 80 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें ये बताना था कि किस टाइम सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या बताना है सबसे ज़्यादा सेल कौन सी, मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो अब इनको अरेंज करें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या आ रही है, 36 अपॉन में 80 है। सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, 36 अपॉन 80। उससे छोटी फ्रैक्शन क्या है हमारी, 30 अपॉन में 80। और उससे छोटी फ्रैक्शन क्या है, 15 अपॉन में 80। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि हमारी सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो किस में हुई है, इन आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून में हमारे पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन आई है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। तो आफ्टरनून आपका क्या हो गया आंसर, कि इन आफ्टरनून द सेल कम्स मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक मैन है ना, मंडे को बुक का कितना पार्ट रीड करता है, 1/5। ट्यूसडे को कितना करता है, 1/3। और वेडनेसडे को कितना रीड करता है, 1/4। तो आपको ये बताना है कि कितना पार्ट उसका रिमेनिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है, रह गया जो उसने नहीं पढ़ा है। अगर हमारी बुक जो गिवन बुक वो पढ़ रहा है उसमें 240 पेजेस हैं, तो अब कितने पेजेस उसको रीड करने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट टोटल फ्रैक्शन ऑफ बुक हम 1 मान लेते हैं, और जो मंडे को कितना रीड करता है वो बुक को 1/5 पार्ट फ्रैक्शन का। ट्यूसडे को कितना पार्ट रीड करता है वो 1/3। और वेडनेसडे को कितना रीड करता है, 1/4। अब हमें देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें ये निकालना है कि फ्रैक्शन रिमेन्स टू बी रीड, कि कितना फ्रैक्शन रह गया है जो उसको पढ़ना है। तो अब हम निकालते हैं कि फ्रैक्शन टू बी रीड, फ्रैक्शन टू बी रीड, कि कितना फ्रैक्शन उसे रीड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन है वो आपने 1 मानी है, माइनस करेंगे जो तीनों फ्रैक्शंस है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उन तीनों के सम को इस 1 में से माइनस करेंगे। तो मंडे का फ्रैक्शन क्या है, 1/5, प्लस ट्यूसडे का फ्रैक्शन क्या है, 1/3, प्लस वेडनेसडे का फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/4। इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हमें क्या करना होगा, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है तो तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। अब हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल रहे हैं हम 5, 3 और 4 का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आएगा। मीन्स 4 को करेंगे तो 4 1 जा 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 4 1 जा 4। 3 को रिमूव करेंगे तो 5 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़। अब 5 को रिमूव करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 60। अब 60 को एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर को सेम करके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 1 था, माइनस ब्रैकेट में हमने अभी एलसीएम निकाला है, तीनों का 60 हो गया। 12 को 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 60 आता है, और 12 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस का साइन। 3 को हम क्या करेंगे, 3 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 60 आता है, तो 20 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, प्लस में 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 60, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एज इट इज़। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस। अब जो इन तीनों फ्रैक्शंस का सम करते हैं तो 12 प्लस 20 प्लस 15 तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास तीनों का सम करके क्या आएगा, 47 अपॉन में 60। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 47 अपॉन में 60। 1 के नीचे हम फ्रैक्शन में 1 ऐड, डिनोमिनेटर 1 ऐड करेंगे। अब 1 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 1 को देखो 1 डिनोमिनेटर में है और 60 एलसीएम है, 60 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, माइनस का 47 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब 60 में से जब 47 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, फ्रैक्शन 30 अपॉन 60, यानी जो फ्रैक्शन हमारे पास बुक का अनरीड पड़ा हुआ था वो क्या आ गया, 30 अपॉन 60। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें पेजेस भी निकालने हैं। तो टोटल पेजेस हमें दे रखे हैं 240। फ्रैक्शन निकाले। अब टोटल पेजेस हमें 240 दे रखे हैं, हमें रिमेनिंग पेजेस निकालने हैं। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आई थी, 13 अपॉन में 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल पेजेस से, टोटल पेजेस आए थे हमारे पास 240। अब इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और जब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 के आगे आपके पास पेजेस। तो बुक के 52 पेजेस ऐसे हैं जो अभी रिमेनिंग है, जिसको रीड करना बचा हुआ है।